मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, गीता का छठा अध्याय 19वां श्लोक और हम सब के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करना सीख जाए और उसे परम के साथ, परम चैतन्य के साथ जोड़ सके और परम चैतन्य में जो कुछ भी शक्तियां स्थित हैं उनका प्रवाह व्यक्ति के अंदर होने लग जाए तो एक अद्भुत खजाने से हमारा व्यक्तित्व भरने लगता है। हम अपने अंदर की अनंत संभावनाओं से भरे होते हैं। वो संभावनाएं तब प्रकट होती हैं जब हमें परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करना, जोड़ना, योग करना आ जाए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपमा देकर समझाया। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान में कोई दीपक बिना हिले डुले स्थित रहे, उसकी लो स्थिर रहे, उसी तरह से जिस योगी के मन की लौ हिले डुले बिना उसके वश में रहे और उसका ध्यान एकाग्र हो, आत्म तत्व के ध्यान में स्थिर रहना ही ध्यानी व्यक्ति के लिए, योगी के लिए मूल्यवान है। तो ऐसा उदाहरण देकर के, उपमा देकर भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया कि तुम्हारा मन एक दीपक की तरह है और जैसे दीपक की लौ हिलती डुलती रहती है तो जब लौ हिलेगी, कंपित रहेगा दिया, तो उस समय उसके कंपित रहने से समस्या होती है कि कहीं ये दीप बुझ न जाए और उसके प्रकाश में भी कमी रहती है। लेकिन किसी निवात स्थान में, वायु रहित स्थान में रखा हुआ दिया, उसकी लौ कांपती नहीं, ऊपर की तरफ रहती है। उस समय उसका प्रकाश भी पूरी तरह से चारों तरफ फैल रहा होता है। जब तक हमारा ध्यान इधर उधर लगा रहेगा, हमारे मन का दीपक स्थिर नहीं होगा, दाएं बाएं हिलेगा, अलग अलग दिशा में जाएगा। जब तक हमारी चेतना की लौ कंपित होती रहेगी, तब तक ये समझ लीजिए कि आप जो कुछ इस दुनिया में लक्ष्य पाना चाहते हैं वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ध्यान में तो ये आवश्यक ही है कि आपको अपनी लौ, अपनी चेतना की लौ, अपने मन की एकाग्रता, उसे तो बनाना ही पड़ेगा, लौ को स्थिर रखना पड़ेगा। दीप शिखा को, लैंप का जो फ्लेम है, उसे आप स्थिर रखें, वो कंपित ना हो। और ये याद रखें कि ये सारा संसार कंपनों का संसार है। मतलब इस संसार में स्पंदन है, वाइब्रेशन है। आपके अंदर भी बहुत तरह के वाइब्रेशन है। आपकी सारी ऊर्जाएं प्रकंपनों में ही बहती है। आप देखा जाए तो समस्त ऊर्जा को वेव में, लहरों में या स्पंदन में, वाइब्रेशन में आप उसको अनुभव करते हैं। हमारे अंदर भी हमारे मन की जो ऊर्जा है वो दो तरह से हर समय हिलती डुलती है।
जैसे लौ का अपना एक नियम है कि अगर हल्की सी भी हवा है तो वो दाएं बाएं हिलेगी। तो वो दाएं बाएं का मतलब क्या है? मन की लौ जो है वो दाएं बाएं जरूर हिलती है। दाएं बाएं से मतलब हुआ पास्ट और फ्यूचर। मन जो है वो अतीत में जाएगा, मन भविष्य में जाएगा। जैसे ही लौ स्थिर हो जाती है तब आपका मन वर्तमान में आ गया। वर्तमान में भी उस क्षण में आ गया जिस क्षण में आप बैठे हुए ध्यान करने लगे हैं। बस यही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि उस पल में जीना शुरू कीजिए जो आपके सामने है। जो बीत गया वो भी मूल्यवान नहीं, जो अभी आया नहीं उसके बारे में कल्पनाएं करने से कुछ होने वाला नहीं। आपके सामने जो कुछ है वही जो आपकी मुट्ठी में है, बस उसमें आप स्थिर हों, उसका आनंद लेना सीख जाएं और उसी पल को आप अपने परमात्मा में जोड़ना सीख जाएं, तो एक बड़ी उपलब्धि जीवन की होती है। ये एक प्रशिक्षण है। और ये भी याद रखिए कि जब मन पास्ट में जाता है तब वो स्मृतियों में जाता है, और जब मन फ्यूचर में जाता, भविष्य में जाता है, तब वो कल्पनाओं में जाता है। तो पास्ट में जब जाएगा तो स्मृतियां आएंगी सामने, यादें आएंगी, पिछले अनुभव सामने आएंगे। वो अनुभव क्या है, अनुभूतियां क्या हैं? सुख की, दुख की, हानि की, लाभ की, मान की, अपमान की, पाना खोना, संयोग वियोग, जो भी जिंदगी में आपने अनुभव किए हैं उन सब की घटनाएं, क्योंकि ये संसार घटनाओं का चक्र है। यहां हर पल कुछ ना कुछ घट रहा है, कुछ भी घटता जा रहा है। इन्हीं को आप समाचार बोलते हैं। आज क्या क्या घट गया, आज क्या क्या हो गया। आदमी इन घटनाओं के बारे में जानता है, कहां कहां क्या क्या घट गया। आप घटनाओं के संसार में रह रहे हैं जहां हर पल कुछ न कुछ घट रहा है, और जहां घट रहा है तो वहां आप जाते हैं। फिर आपके साथ जो घट गया है फिर उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। जब आप उनके साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो उसके बाद आपका मन विचलित होता है, दुखी होते हैं आप। कहीं भी कोई घटना घटी, संवेदनशील हैं आप, तो आपके मन में दुख जरूर जाएगा। कहीं कुछ अच्छा हुआ उससे आप उत्साहित होते हैं, कहीं कोई अवसर दिखाई देते हैं उत्साहित होते हैं। मन बार बार जाएगा पीछे आगे। लौ जो है ये दिए की आगे पीछे दाएं बाएं हिलती रहेगी। कृष्ण भगवान ने समझाया कि चेतना की लौ, मन की लौ स्थिर करना सीख जाओ। यही तो ध्यान में जाने का तरीका है कि आपको ध्यान में जाना है तो तुम्हारी लौ कांपे नहीं, कंपन से अपने आप को सुरक्षित करो, निष्कंप हो जाओ। पीछे कुछ शब्द प्रयोग हुए थे, कूटस्थ, अचल हो जाना, निहाई की तरह हो जाना, कि चोट पड़ रही है लेकिन वो निहाई, वो स्थूणा, वो जो नीचे रखा हुआ बड़ा लोहे का टुकड़ा जिस पर लोहार काम कर रहा है, उसके ऊपर रख करके लोहे की कोई छड़ पीट पीट कर उससे औजार बना रहा है, लेकिन जो नीचे वाला है वो अपनी जगह स्थिर है। तुम्हारे ऊपर संसार की बड़ी चोटें पड़ती हैं, मन पर पड़ती हैं, तन पर पड़ती हैं, चित्त पर चोटें पड़ती हैं। हिलना नहीं, टूट मत जाना, गिर मत जाना, चोट लगती रहेगी। बड़ी बात ये बताई गई थी कि कोई भी चोट तुम कैसे उसको अनुभव करते हो, किसी भी बात को कितना बड़ा बना लेते हो। अगर आपने बड़ा बना लिया, जीना मुश्किल, और अगर आप उसको हंसकर टालकर आगे बढ़ जाते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, तब उसका प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं होता। दूसरी बात ये भी है कि संसार के व्यवहार में आपको दो चीजें बड़े ध्यान देनी होती है कि जिन स्थिति परिस्थिति को, जो भी सर्कमस्टांसेज आपके सामने है,
जिन्हें आप बदल सकते हो, सहज रूप से, ज्यादा समय लगाए बिना, ज्यादा शक्ति खराब किए बिना, अपना लक्ष्य भूले बिना, तो जरूर उन्हें बदलिए। और जहां ये लगे कि मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, मेरा समय इतना लग जाएगा और मेरा लक्ष्य भी छूट जाएगा, तब फिर एडजस्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। तब आप अपने आप को उसमें खपाना लगाना उचित नहीं। बहुत लोग समझौता कराने जाते हैं, समझौता कराने जाएंगे और सारी लड़ाई अपने ऊपर लेकर आ जाएंगे। उनकी लड़ाई तो पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, उसकी जरूर शुरू हो जाती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं। आप अपना लक्ष्य भूल जाएंगे। परिस्थितियों को जितना संवार सकते हो संवारिए, नहीं तो अपने आप को वहां से बचा करके आगे ले जाइए। घटनाओं के संसार में उलझते चले जाओगे और जितना उलझ गए आपकी जिंदगी अशांत हो गई। तो लौ तो आपकी दाएं बाएं जाएगी, मन तो आपका दाएं बाएं जाएगा। लेकिन इसी को साधना सीखना है आपने। इसी को इस तरह साधना के लक्ष्य ओझल ना हो पाए। जिधर जा रहे हैं उधर जाओ, जो आप कर रहे हैं वो करते चलो। और अपने आप को याद भी रखना पड़ेगा आपको कि जो आवश्यक और अनावश्यक, अति महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण, इनमें प्राथमिक कौन है और बाद में कौन सा किया जा सकता है, ये जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। पहले करने वाला कार्य कौन सा, आवश्यक कार्य कौन सा, अत्यावश्यक कार्य कौन सा, कुछ कार्य जो बाद में भी हो सकते हैं, उनको बांटना सीख जाइए। आपके लिए सेहत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, आपको उसके लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन अचानक कोई समस्या आ जाए घर में, तब आप क्या करोगे? आप ये कहेंगे अत्यावश्यक है, आदमी की सेहत अच्छी होनी चाहिए, पहले सेहत बना लें। तो उस समय आपको प्राथमिकता चुननी पड़ती है कि इस समय इस पर ध्यान देना। ये आप दंड बैठक तो बाद में भी लगा लेंगे। तो प्राथमिकता चुनना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पहले कौन सा, और कौन से कार्य को करते करते कहीं ऐसा ना हो गैर जरूरी के चक्कर में आप उसे ठीक करते करते छोटी छोटी चीजें सुलझाते आपका समय पूरा उसमें लग जाए और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो छूट जाए। इसलिए मनुष्य के अंदर की सारी शक्तियां, जितना भी उसके अंदर वैभव है, जितनी भी उसकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा है, उस सब का उपयोग वह ठीक से कर सके, इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए उसे। जिसको नहीं प्रशिक्षण मिला वो साधारण रह गया। हर पत्थर में हीरे थे, कुछ तराशे गए, कुछ अनतराशे रह गए, बिना तराशे रह गए। जो बिना तराशे रह गए वो नहीं चमक बना पाए, वो खो गए। इसलिए आपकी जिंदगी में माना जाता है कि गुरु का बहुत महत्व है। और ये कहा गया कि संसार के सारे रिश्तों में सबसे प्रिय रिश्ता और सारे रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता, सबसे अधिक पूजनीय और जिसे कीमती रिश्ते को सुरक्षित बनाए रखना है, जिस पर सबसे ज्यादा सुरक्षा देनी है, जैसे आपके मस्तिष्क, सिर के अंदर आपका मस्तिष्क या शरीर के अंदर आपका सिर। तो आप सोच लीजिए, कोई डंडा आपकी तरफ हिला है, हाथ बार बार वहां जाएगा, सिर को बचाना चाहेगा। सिर आगे नहीं होता कभी भी, सिर को आगे करते ही नहीं। जो सबसे कीमती है उसे बचाने की सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए। आदमी अपने छाती पर, टांगों पर, हाथों पर वार सह लेगा, हालांकि कोशिश होती है कि हृदय को बचाया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा मस्तिष्क को बचाना होता है। इसलिए समाज में वो जो आपके लिए, जिसे आप लाइफ कोच कहेंगे, जीवन को निर्देशित करने वाला व्यक्तित्व,
आपके जीवन को शक्ति देने वाला, प्रेरणा देने वाला, उससे उसकी सुरक्षा, उसका पहले ध्यान, उसका घेरा बनाकर रखना, उसको संभाल के रखना और उसके द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए समय निकालें और उससे जितना सीख सकते हैं सीखें। ये हमारा कार्य होना चाहिए। नहीं तो हम इस संसार में अनेक संपदाएं लेकर आए, माँ बाप ने, पूर्वजों ने खजाना दे दिया, आपको संभालना नहीं आया। उसके बाद देखने में आया कि बहुत सारे लोगों के पास उनके पुरखों का दिया हुआ बड़ा खजाना था, अब वो भीख मांगते घूम रहे हैं, संभालना नहीं आया। आपके पास जो कुछ है, जब तक संभालना नहीं आएगा तब तक आप इस दुनिया में लिए हुए को, प्राप्त हुए को खो बैठने के बाद जितने दुखी होते हैं और जिस अवस्था में पहुंच जाते हैं, मजाक का पात्र, खुद में हीनता, बेबसी की जिंदगी और बड़ा सुख देखा हो किसी ने और उसके बाद दुख देखे, तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीरो से आप एक ऊंचे शिखर तक, शून्य से शिखर तक की यात्रा कर लीजिए, लेकिन शिखर से शून्य की तरफ अगर आ जाएं तो आपके अंदर वो प्रशिक्षण होना चाहिए कि अपने शून्य के आगे आप कोई अपनी प्रतिभा जोड़ सकें उससे पहले, जिससे वो जीरो आपके काम आ सके। इसलिए शुरुआत से कहा जाता है कि आपके प्रशिक्षक कौन, आपके शिक्षक कौन, आपके संस्कार देने वाले कौन, आप किनकी छाया में पले हो। बाद में आपको सौभाग्य अगर मिल गया, किसी महान व्यक्ति का साथ मिल गया, तो कोशिश करना कि भले ही धन कम हो जाए, वस्तुएं कम हो जाए, अन्य चीजें भले छूट जाएं, लेकिन वो अवसर, वो साथ नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वही है जो आपको कीमती बनाएगा। कितने सारे लोग इस दुनिया में कीमती रहे हैं, लेकिन वो अपनी कीमत खो बैठे क्योंकि उनको संभालने वाले नहीं मिले। और जब मिले तो लोग कहते हैं, अब आए हो, इतने देर के बाद आए हो मेरे जीवन में, पहले क्यों नहीं। अपने भगवान से शिकायत करते हैं, प्रभु इनको पहले क्यों नहीं दिया तुमने। लेकिन बात वो है कि अगर आपके पास थोड़ा भी कुछ बचा है, उससे भी आप अपने आप को कीमती बना सकते हो। पिछले अनुभव, उनसे सीखा जाना चाहिए। तो लौ तो आपके मन की पीछे जाएगी, आगे भी जाएगी। पीछे जाएगी तो पास्ट आपका, आपका अतीत, आपका बीता हुआ समय, उस समय के सारे अनुभव, उससे क्या मक्खन निकला, उसको बिलोने से, मंथन करने से, इसे बोलते हैं ना आत्म मंथन करना, विचार विमर्श करना, स्वयं के साथ में कुछ आप ऐसे ढंग से विचार करें कि इस पूरी जिंदगी के घटनाक्रम से सार क्या निकला, मक्खन क्या निकला, क्या कीमती था, क्या मैं समझ पाया जीवन को, और उसकी रोशनी में आगे अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया जाना चाहिए। जब आप इस बात को सोचने लगते हैं तो बड़ा लाभ होता है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, इस संसार में कुछ बड़ी विचित्र घटनाएं घटी हैं कि जो लोग बहुत पढ़ने में लगे रह गए किसी एक दिशा में, तो बस वो एक लिमिट में बंधे रह गए, क्योंकि उनको यही पता था बस इसमें मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन कुछ भी लोग थे जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अनेक दिशाओं में बढ़े वो और बड़ा कुछ कर पाए, क्योंकि लिमिटेशन में नहीं जिए, सीमाओं में नहीं जिए। गुरु का कार्य होता है कि तुम्हें कुछ सीमाओं में लेकर चलते चलते असीम से जब जोड़ना है तो तुम्हारे अंदर की प्रतिभा को भी असीम के साथ जोड़ दिया जाए और असीमित शक्तियां तुम्हारे अंदर की उभार दी जाए। तब संभव होता है जब आप अपने आप को समर्पित कर दें और ये कह दें कि जो बनाना बनाओ, जो चलाना चलाओ, जैसे तराशना तराशो। तराशने में गुरु को ये कार्य करना पड़ता है
जैसे माइकल एंजेलो से जब ये पूछा गया कि आपने संसार की इतनी महान मूर्ति बनाई कि सारा संसार इसको जिस नज़र से देख रहा कि आने वाले समय में यहाँ पर हर व्यक्ति प्रेरणा लेकर के जाएगा और आपकी इस कृति से आपको जाना जाएगा, तो आप कैसे बना पाए? जिस पत्थर से उसने बनाया था वह पत्थर एक सड़क के किनारे बड़ी सी चट्टान थी, वो पड़ी हुई थी, कीमती पत्थर थे, न जाने किसने रख छोड़े थे और फिर उठा नहीं पाया। और इस व्यक्ति के हृदय में एक मूर्ति कहिए, वो आकार ले रही थी। किसी के व्यक्ति के अंदर कुछ वो जो बनाना चाहता है उसकी एक आकृति होती है, उसी को वो बाहर कागज पर लाता है, कोई जिंदगी में लेकर आता है, कोई संसार में चीज प्रकट करता है। लेकिन वो कैसी, वो चीज किस चीज में प्रकट हो, उसके लिए पत्थर कैसा चाहिए, वो मूर्त जो वो बनाना चाहता है, उस मूर्ति को जो प्रकट करना चाहता है, उसको जो वो मूर्त रूप देना चाहता है, तो उसके लिए कोई अच्छा पत्थर चाहिए था। तो उसने देखा कि ये कीमती पत्थर है। उसके बाद वो मूर्ति बनी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि कैसे बना पाए, तब उसने एक बड़ी कमाल की बात कही। बस उसी के लिए मैंने सारी बात सुनाई, वो आप ध्यान से सुनना। उसने कहा, मूर्ति में पत्थर में विद्यमान थी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, इसके अंदर का जो फालतू पत्थर था वो काट दिया। बस उसको मैंने करीने से, तरीके से, जतन से, जैसे काटना चाहिए था, जितना भी फालतूपन था इसमें, वो काट दिया और मूर्ति प्रकट हो गई। अब गुरु देखा जाए तो यही काम करता है, आपके अंदर का जो फालतूपन है बस उसको काटना होता है। जब तक उसे नहीं आप काट पाओगे तो आपके अंदर का देवता प्रकट हो नहीं पाएगा। हाँ, माइकल एंजेलो ने यह जरूर कहा जब पूछा गया कि आपको मुश्किल कहाँ आई, बोले मोटा मोटा आकार देने में तो बहुत आसानी से मैं कर पाया, जब बारीकी में जाना पड़ा उसमें मुझे बहुत बड़ा टाइम लगा, क्योंकि एक नाक के को तराश करके उसकी बारीकियों को लाने के लिए मुझे जितने छोटे औजारों से, जिस तरह से उसे घिस घिस के काम करना था कि कहीं हल्की सी भी चोट ऐसी ना लग जाए कि कीमती ना खो जाए। मैं अगर पलकों को बना रहा हूं तो वो पलकें, वो आंखें, उनको मैं इस तरह से तराश दूं उसमें जीवंतता आ जाए, लेकिन मेरे किसी जोश से या मेरी चोट से उसमें कहीं कीमती चीज न खो जाए। बड़ा मुश्किल होता है उस समय कि फालतू को तो निकालना है और कीमती को बचाना है। वो शिल्पी, जो कुशल शिल्पी होते हैं, साधारण लोग नहीं होते। तो इसलिए एक शिल्पी तो आदमी को खुद बनना होता है। वो जो स्वेट मार्डन ने एक प्रदर्शनी का चित्र अंकित किया था, उसने दिखाया कि एक बड़ी सी चट्टान है और उसमें से 2 हाथ निकले हुए हैं और चट्टान के आगे एक चेहरा उभर रहा है, एक आकृति उभर रही है, और चट्टान में से निकले हुए 2 हाथ, एक में छेनी है, एक में हथौड़ा है। स्वेट मार्डन ने उस प्रदर्शनी के विषय में लिखा कि मैं देख रहा हूं कि ये प्रदर्शनी जहां लगी है उसमें पत्थर में से एक आकृति उभर रही है और दोनों तरफ 2 हाथ हैं, एक छेनी और एक हथौड़ा, और नीचे लिखा हुआ है ये तुम हो, और छेनी हथौड़ा भी तुम्हारे हाथ में दिया गया है। तुम खुद को तराश रहे हो, तुम अपना एक व्यक्तित्व बना रहे हो। अब तुम देवता बना रहे हो या राक्षस,
छैनी हथौड़ा उस मालिक ने तुम्हारे हाथ में दे दिया और हर पल तुम अपने आप को बना रहे हो, हर पल ये कार्य कर रहे हो कि तुम अपना व्यक्तित्व बना रहे हो। बस सावधान रहना कि तुम्हारा कीमती ना खो जाए और बड़ी ताकत के साथ फालतू को काट देना, उससे मोह मत रख लेना। तुम्हारे अंदर का फालतू जो कुछ भी है, व्यर्थ जो भी है, बेकार जो भी कुछ है, उस सब में मोह मत कर लेना, उसे काटना सीख जाना, तो तुम एक रूप बना पाओगे। और उस श्वेतमार्डन की इस बात को जो उसने, सोच लीजिए कि 50-100 साल पहले उस व्यक्ति ने लिखा होगा और उस घटना को वर्णन किया, उसके बाद मैं देखता हूं कि दुनिया के अलग अलग स्थानों में लोगों ने ऐसी मूर्तियां बनाई जिसमें से जो है आकृति उभर रही है और वो बाहर छैनी हथौड़ा और नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। चिंतक दुनिया के जितने भी हैं वो समझाते हैं कि जिंदगी को समझने के लिए आपको किसी न किसी ऐसे महान पुरुष के महान विचारों से खुद को जोड़ना चाहिए, आपको एक नई दिशा मिलती है। क्योंकि हर पल कुछ न कुछ सीखना जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं अकंप चेतना को तुम परम चैतन्य के साथ जोड़कर देखो। जैसे निवात स्थान में, बिना हवा के स्थान में, वायु रहित स्थान में रखे हुए दीप की दीप शिखा बिना हिले रहती है, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन बिना हिले डुले जब भगवान से जुड़ जाता है, तब उस समय माना जाता है कि तुमने अपने मन को वश में करना सीख लिया। क्योंकि इसकी तो आदत हिलने डुलने की है, तुमने अपने को संभालना सीख लिया। अब तुम योग में स्थित होना जान गए और इसी स्थिति में तुम्हारे अंदर वो सब बहेगा जो परमात्मा में है। बड़ा अद्भुत संदेश है। और मैं तो ये कहूँगा कि इन दिनों जो ये भगवान श्री कृष्ण के 6 अध्याय के जितने भी संदेश हैं, साधकों को अपने ध्यान के लिए एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, विचार करना और प्रयोग करना आवश्यक है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि मन जो है कल्पनाओं में जाएगा, भविष्य में जाएगा, सुखद भविष्य की कल्पना मन करेगा और कभी कभी डर की कल्पना करता है और डरों से निकलती है चिंताएं और कभी कभी उन चिंताओं से हमारे अंदर आती है निराशाएं। ये भविष्य को लेकर के होता है। मैं क्या था और मेरा क्या क्या खो गया, जिंदगी में क्या क्या सुख देखा था और क्या कुछ जिंदगी से चला गया, वो सारी स्मृतियां भूतकाल की हैं। भूतकाल में कोई पीड़ा भोगी थी, ऐसा फिर दोबारा ना हो जाए, वो शंका लेकर के हम भविष्य में जाते हैं और इस तरह से मन की लौ डोलती रहती है दाएं बाएं घूमते हुए और हम विचलित होते रहते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं स्वयं को शांत चित्त करें, क्योंकि आनंदित होने का यही उपाय है। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। कल फिर एक अगले श्लोक के साथ, भगवान श्री कृष्ण के नए संदेश के साथ फिर हम चर्चा में शामिल होंगे। ओम शांति 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 ओम।